मैं शायद प्रोफेशनल थिएटर में घुसने के पहले फिल्म इंस्टीट्यूट चला गया, तो मेरे सीधा फिल्मों में फिल्मों में आ गया। आपकी तरह अगर मैं 10-12 साल मैंने अगर दे दिया होता ना थिएटर को प्रोफेशनल, शायद मेरा भी वही हाल होता, क्योंकि उसका एक नशा अलग होता है। वही मुझे एक याद है, एक आदमी एक लड़के को इंटर कॉलेजिएट प्ले में उसको गिर के मरना था, तो स्टेज करते 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 वो गिर गया, तो आवाज आई चली, वेरी गुड, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। उठा और उठ के वंस मोर। तो मुझे वो याद रहता है कि स्टेज में ऑडियंस रहती है और आपको दिखता नहीं कुछ, काला काला पर दिखता है, आप अपने में इन्वॉल्व होते हो, लाइट के बीच में बैठे हो, उससे और फिल्म अलग है। फिल्म में 10 रिटेक, 19 रिटेक, वो यहाँ से नहीं होता। I don't know, sometimes it's a tactical and mechanical, but it is still, if you go into films, I can't do a play। मुझे याद है रफीक मुकादम को याद होगा, रफीक शफी नामदार का रफीक मुकादम था। मुझे उस जमाने से कह मुकेश मेरा एक प्ले करोगे तुम। मैं इंटर कॉलेजिएट में करके लॉ कॉलेज से निकल गया, मैंने कहा देख रफीक अभी नहीं, जब मैं जिंदगी में मैं फिल्म में स्टार्ट हो गई थी, कभी मैं पहले प्ले करूंगा ना तो तेरा प्ले पहले करूंगा। आज 30 साल हो गए मैंने प्ले नहीं किया, वो बेचारे वेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आपने अच्छा बताया कि आपने जिंदगी के 25 साल दे दिए। आपके इम्पोर्टेंस इस सीआईडी का जब तक चला आपकी जिंदगी में, उसका इम्पोर्टेंस क्या था? मतलब आपके हर कहानी में नए मुजरिम आते होंगे, आपको फाइल करना पड़ता होगा, तो आपकी लाइफ में करते करते डेली करते करते कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या घर में घुस के भी सुबह वाइफ को बीवी को बोलती है आप? मतलब आपकी जिंदगी को कैसे इफेक्ट किया उसने? नहीं, जैसे कितने बजे निकलते थे घर से और कितने बजे? घर से 9 बजे निकलते थे, रात को 10:30 बजे तक घर आ जाते थे। पूरा दिन तो उसी में? पूरा दिन उसी में। और महीने के कम से कम 22-24 दिन सीआईडी और सीआईडी वालों के ग्रुप के साथ ही रहते थे, तो वो एक फैमिली बन गई, एक्सटेंडेड फैमिली। रियल लाइफ में बन गए एसीपी? एब्सोल्युटली, आज तक वही है। तो शिवाजी भाई, क्या है मेरे दिमाग में ये है कि आपने आपकी जिंदगी में कभी पुलिस, जो मैं आपकी हिस्ट्री अभी तक सुनाई आपने, कहीं भी आपके कोई आसपास के खानदान में भी कोई पुलिस में काम नहीं करता था? आपके फादर जो थे वो टेक्सटाइल में काम करते थे, आपको भी शौक था इधर, तो सडनली आपकी जिंदगी में एक सीरियल आई जिसका नाम है सीआईडी। पूरे हिंदुस्तान भर को 15 साल तक इन्होंने सस्पेंस में रखा। 22 साल, मेरे जो रॉन्ग, मुझे मेरी उम्र खुद याद नहीं रहती सर, यही प्रॉब्लम है। 22 साल तक इन्होंने पब्लिक को बांध के रखा। आज आता काय होना, ये काय करा, ये और ये ऊपर से बोलते हैं काय गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़। तो देखते क्या होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सडनली, आपने प्ले भी छूट गए, आपकी बैंक की नौकरी भी शायद छूट गई होगी, उसके बाद में आपके पास सडनली, आप भले लॉ पढ़ने वाले थे, मैं भी लॉ पढ़ के छोड़ चुका हूँ, बट क्राइम ये जो आपको लपेटा है, आई वुड यूज द वर्ड, वो आपकी जिंदगी में मैनरिज्म चेंज किया। आपकी पर्सनैलिटी भी है, जबरदस्त पर्सनैलिटी, हाइट, बॉडी है, तो अच्छा लगता था हम लोगों को देखकर। तो मैं बोलता था कि ये आदमी इतना 15 साल से कर रहा है, आप तो 22 हो गए, 15 के पहले से रुक गया हूँ मैं। तो मुझे लगा कि ये घर में जाके भी क्या इंक्वायरी करता होगा, वाइफ पे भी डाउट करता होगा, लड़के को भी डाउट करता होगा, ए तू ऐसा क्यों देख रहा है मेरे को? तो ये कभी लपेटा आपको क्राइम ने? आपको नहीं, क्राइम ने तो नहीं लपेटा, लेकिन जैसे आप भी एक्टर हैं, थिएटर के, सब जानते हैं हम, वी एम्पैथाइज विद ईच अदर, वी नो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ये वर्ड सीखिए इनसे, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ बड़े बड़े एक्टरों से। बस रंग उतार दो, अपने बन जाओ, शिवाजी साटम बन जाओ। रंग उतार, नहीं तो रंग उतार दिया, एसीपी प्रद्युमन को कह दिया कि भैया आज आप आराम कर लो, हम अपनी मेरी जिंदगी है, हाँ ये मेरी जिंदगी है। तो और ये सीखना थिएटर से ही होता है, ये डिसिप्लिन। हाँ, ये अगर आप सपोजिंग रॉ आए होते ना, और रॉ एक्टर बनने में आपको किस्मत इतनी अच्छी थी कि आपको सडनली एसीपी प्रद्युमन का रोल मिल गया, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी है, ये है, सब मान के चलो। वो रॉ एक्टर अगर इसमें घुसता और 15 साल तक यही करता ना, तो वो आदमी जरूर जाके किसी को लाफा मारता है, साला क्या कर रहा तू इधर। तो आपको स्टेज का, वो तो शायद सिंह साहब से झगड़ा भी करता था कि यार कितने साल से मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया अभी तक उन्होंने। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट आपके घर में नहीं घुसी, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। You lived your life as till date, I've enjoyed my life। वैसे ही मैंने कहा कि it is simple and easy to be your own self,
than to live in somebody else. एग्जैक्टली अगर मैं अपने आप को शक्तिमान मानना शुरू कर दूं तो मेरी लाइफ Exactly. एकदम गड़बड़ा जाएगी। वही तो। मैं अपने आप को भीष्म पितामह मानना शुरू कर दूं तो मेरी इमेज और सर मैं बता दूं आपकी जितनी इमेज स्ट्रांग हुई है प्रद्युम्न के हिसाब से, मेरे शक्तिमान और महाभारत का भीष्म पितामह शायद आपसे डबल इमेज मेरी बनी है। मतलब इट इज टेकन बाय मैं आज एवरी। भी इतना फैन हूँ बड़ा। मैं सच बोल बन गया तो दो इमेज कैरी करना पड़ता सर मेरे को। बोलो, और दोनों झगड़ा करते दोनों अरे वही तो मैं बोलता हूँ, अगर मैं समझूं मेरे बड़ों के पितामह आ गए, छोटों के शक्तिमान, बाकायदा माइक पे अनाउंसमेंट होता था जब मैं इलेक्शन कैंपेनिंग करता था। अगर मैं वो लेकर बैठूं, एक तो मुझे दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा यार मैं हूं कौन, ये हूं कि ये हूं। तो आपस में वो भी कंफ्यूजन, नहीं मैं दाढ़ी वाला आदमी, नहीं मैं तो ऐसा आदमी हूं। एक तो वो प्लस लोगों ने इतना उठाया है, सर पर बिठाया है, 2500 फंक्शन अटेंड किए हैं, स्कूलों 2550 स्कूल अटेंड किए। पर मुझे कहीं ना कहीं ये दिमाग में आता है कि लोग अभी भी मेरे को शक्तिमान ही मानते हैं। जैसे आपको एसीपी मानते हैं, मेरे को भी मानते हैं सर आप तो हमारे लिए, आपने हमारे बचपन बनाया। अगर मैं इसको सीरियसली लूं, मुझे लोग कहते हैं आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको तो प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। मेरे कमेंट पढ़ोगे ना, सर आप इतनी अच्छी बातें करते हो, पर मैं उसको लेता नहीं। अगर उसको ले लोगे ना तो आप अपनी इमेज में जीना शुरू करोगे। आपको अपनी गलतियां आपको मालूम होती, सिर्फ यू नो योर बॉडी माइंड मोर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, इवन मदर फादर। आप अपनी जिंदगी में अपने सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो अपने शरीर के साथ। तो ऑनेस्टली मुझे जानना चाहिए कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं कई बार बच्चे मेरे को आते हैं, देखो इतने फनी इंसिडेंट होता है मेरे साथ में। बाप माँ बेटे को लेकर आते हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे होते हैं, ये थोड़े बुजुर्ग होते हैं और आखिर पैर छूने की कोशिश करते हैं। और मेरे को आयुष्मान भाव बोलना पड़ता है। और वो इसके बाद सद बच्चा होता है यहाँ खड़ा होके मेरे कोट पकड़ के बोलता है ए उड़ के दिखा। तो आई एम बिहेविंग विद देम एज भीष्म पितामह एंड सडनली वो बोलते उड़ के, चुप मैंने बना दिया, चुप कोई उड़ना नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है। ये मुझे बोलना पड़ा टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट शक्तिमान। सर आगे बढ़ते हैं सर। ये तो ऐसे तो हमारे पास लाइफ और इनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप लोग तो सिर्फ वो देखते हो जो 4 फ्रेम के बीच में होता है, उस 4 फ्रेम के पीछे बहुत कुछ होता है। वो आपको हमारी डिस्कशन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। फॉर ऑडियंस द CID वाज नॉट जस्ट अ शो बट द इमोशन दैट लास्टेड फॉर 25 years। देखो इस बार मैं आपको 25 बोल रहा हूँ, 22। Is it same for the cast and crew? Is it same for the cast and crew? क्वेश्चन ये है कि जिस तरह पब्लिक के लिए वो इमोशन बन गया था, बैठते थे देखते थे, आप लोगों के लिए भी कास्ट एंड क्रू जो करते थे, आप लोगों के लिए भी वो इमोशन बन गया था? बिल्कुल बन गया था। मतलब ये वो अगेन गोइंग बैक टू द सेम, पैकअप के बाद में तो मैं ड्यूरिंग द शूट बताऊं, आपको वो ओन करने में मजा आता। जैसे मैं बताऊं, मैं सर मैं आपको बता दूं, भीष्म पितामह को बताऊं, जब हम शूट करते थे फिल्म सिटी में, तो मैं मेकअप में पूरा दाढ़ी शाड़ी 1.5 घंटा लगता था, और तैयार होके धोती शोती वाइट ये मणि, और ऊपर से 7 इंच का मुकुट होता था। मेरी हाइट 6'2" है, तो 6'9" या 6'7" पे मैं बाहर घुसता था, तो मैं चलता था ऐसे ना, तो लोग फट फट करके देखते थे, और मेकअप में अरे भीष्म मुकेश करना जा रहे हैं, मुकेश, और मुझे मजा आता था। आई यूज्ड टू ओन कि दिस इज द इमेज आई क्रिएटेड थ्रू द। आप लोगों को लगते आप भी ओन करते थे CID को, CID की पूरी कास्ट एंड क्रू आपकी? जैसे 2-3 बहुत मशहूर है, दया है, कौन है, दया अभिजीत, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा कि वो भी मैंने सुना बहुत अच्छा काम करके। डॉक्टर सालुंखे भी अच्छा। तो दे यूज्ड टू, मतलब यही है ना कि जैसे हम आपस में अगर बैठे हैं, मालूम है मैं ACP हूँ, दया है, अभी तो हंसी मजाक सब चलती है, लेकिन जब शॉट के लिए बुलाते हैं ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, और वहां पे वो रिलेशनशिप बाजू में मेकअप रूम में बंद, और यहाँ पे दया ACP, ये वो वही रिस्पेक्ट, वही सब डिग्निफाइड सब चलता है डायलॉग्स में। ये खत्म होने के बाद में वही है दोस्ती, वही प्यार है।